वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हो सके तो प्लीज फ्रेंड्स इसका जवाब जरूर देना। क्या आप भी महंगी चीजें सस्ते में खरीदने के शौकीन हैं? आप ये सोचते हो कि भाई ये चीज अगर 200 रुपए की है तो मुझे 100 रुपए में मिल जाए, या मुझे 180 रुपए में या 160 रुपए में मिल जाए। और काफी बार ऐसा भी होता है कि हर सस्ती चीज भाई फायदेमंद नहीं होती, काफी बार वो नुकसान देकर जाती है। और आज जिनकी मैं स्टोरी लेकर आया हूं, जब आप इनकी स्टोरी सुनोगे समझोगे तो आप भी यही कहोगे कि भाई हर जगह सस्तापना अच्छा नहीं होता, हर जगह कंजूसी अच्छी नहीं होती। आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और आज का जो भी आर्टिकल आया है हमारे पास, ये आया है राजस्थान के जयपुर से। और काफी ज्यादा सुंदर शहर भी है, क्योंकि इसको पिंक सिटी नाम का दर्जा भी मिला हुआ है। उसी शहर की गौरव, गौरव का दोस्त और गौरव की वाइफ, इनके साथ लगभग जो भी हॉरर इंसिडेंट घटा था लगभग सन 2012 के करीब घटा था। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा जिससे पूरी स्टोरी समझने में आपको आसानी होगी। और गौरव के नेचर के बारे में भी बताऊंगा जिससे आपको उसकी आदतों का भी पता लगेगा। गौरव क्या होता है, जब से अपने कॉलेज लाइफ में होता है तो उसका नेचर भी काफी ज्यादा रिजर्व होता है। अगर किसी ने हाय हेलो उससे पूछा तो भाई ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं समझता था कि वो किसी से बात कर ले। और पूरे कॉलेज में उसके सिर्फ एक लड़का दोस्त था जिसका नाम कमल, और एक लड़की दोस्त थी जिसका नाम रीना। बस उन्हीं से ही उसने बोल लिया तो बोल लिया, नहीं तो बोलना भी पसंद नहीं करता था। अब जैसे ही कॉलेज इनका पास आउट होता है, और गौरव की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि भाई जिस ऑफिस में गौरव की जॉब लगती है उसी ऑफिस में कमल की भी जॉब लग जाती है। और साल आधा बीतता है तो यहाँ पर गौरव की शादी भी रीना के साथ हो जाती है। और जैसे ही शादी होके रीना आती है, 2 एक महीने बीतते हैं तो रीना ये कहती है भाई तुम्हारा ड्रामा क्या है, मुझे तुम्हारी कोई चीज समझ नहीं आ रही। तुम तो बस एक ही चीज कर रहे हो, अपना ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो। भाई मेरी नई नई शादी हुई है, नई नई लड़की के अरमान होते हैं कि उसका पति कहीं उसको घुमा कर लाए। भाई मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी, मुझे घुमा कर लाओ, मैं घूमना चाहती हूँ। तो इस पर गौरव कहता है कहाँ घूमना है ये तो बता। तो इस पर ये कहती है नीलम कि भाई देखो राजस्थान में तो गर्मी बहुत पड़ती है और इस समय नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, तुम मुझे हिमाचल प्रदेश के शिमला ऊटी घुमा कर लाओ। तो इस पे गौरव ये सोचता है यार मैं तो आज तक जयपुर दिल्ली से बाहर निकला नहीं, और इतनी दूर हिमाचल प्रदेश कैसे जाना होगा, क्या होगा। और ये सब बातें कहीं ना कहीं ऑफिस में भी ये सोच सोच कर काफी ज्यादा सैड नजर आ रहा था। तो इसका दोस्त कमल कहता है कि भाई क्या हो गया, बड़ा तेरा मुंह उतरा हुआ है। तो इस पे गौरव ये कहता है कि भाई तेरी भाभी ने डिमांड रखी है यार कि हम मुझको घुमा कर लाओ, और मैं हिमाचल घूमना चाहती हूँ यार, मेरे को तो इतनी नॉलेज है नहीं कैसे जाना क्या करना, भाई मेरी समझ से परे है। तो इस पे कमल कहता है भाई टेंशन लेने की बात नहीं, तुम्हारा भाई बैठा है, यहाँ से मैं टिकटें कर दूंगा, यहाँ से सब कुछ कर दूंगा, और तू भी चलना साथ में, मैं भी चलूंगा। अब ये जैसे ही उसने ये नाम लिया मैं भी चलूंगा, तो गौरव इस तरीके से देखता है तो कमल कहता है भाई टेंशन मतलब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे पता है तेरा हनीमून है, मैं अपनी वाइफ लेके जाऊंगा, तू अपनी वाइफ लेकर जाना। तो यहाँ पर गौरव अपनी वाइफ को फोन कर कर कहता है कि भाई ऐसे ऐसे है। तो उसकी वाइफ कहती है भाई मुझे कोई मतलब नहीं, कोई भी साथ चले, लेकिन मुझे तो घूम के आना है। अब यहाँ पर गौरव और कमल लग जाते हैं भाई होटल की टिकटें बुक करने पे कि भाई वहां पर होटल रिसोर्ट कुछ तो बुक करना है, रहना ही नहीं रहना रात को। अब ये जैसे ही कमल अपने अच्छे अच्छे होटल देख रहा था तो गौरव एक बात बार बार बोले जाए यार कोई सस्ता सा रिसोर्ट देख लेना यार, पैसे ज्यादा फूकना सही नहीं है, कोई सस्ता सा रिसोर्ट देख लेना। और कमल ने भी कहीं ना कहीं इसकी बात की इज्जत रखी, और जो शिमला ऊटी से थोड़ा सा दाएं बाएं रिसोर्ट था उसको बुक कर लेते हैं।
और जैसे ही डेट आती है ये अपना बैग शैग लेकर वहां पर पहुंचते हैं उसी रिसोर्ट में। क्या देखते हैं उसी रिसोर्ट में लगभग 3-4 कर्मचारी हैं और काफी ज्यादा बदहाल हाल में वो रिसोर्ट है, जैसे भाई कितना पुराना हो, कितने साल का पहले का बना हो। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं होता, इनके दिमाग में एक बात ये होती है कि भाई जो चीज़ 2000 की है हमको 800 रुपये में मिली तो इसमें बुराई क्या है, 4 पैसे तो हमारे बचे। अब ये रिसेप्शन पे जाते हैं, जो लड़का बैठा हुआ होता है वो ये कहता है कि सर दूसरे माले पे आपके कमरे हैं, साथ साथ में अगर कोई भी दिक्कत लगे तो ये 7 नंबर पे फ़ोन कर लेना, आपको सर्विस तुरंत मिलेगी। अब ये बड़ा खुश होते हैं, अपना सामान वामान कमरों में रखते हैं और सीधा चले जाते हैं अपना बाहर घूमने। कमल भी अपनी वाइफ को घुमाता है, इधर गौरव भी अपनी वाइफ को घुमाता है। और ये जैसे ही शाम को आते हैं तो गौरव की वाइफ रीना ये कहती है कि भाई मुझे तो बड़ी तेज भूख लग रही है, हमने घूमने फिरने के चक्कर में खाने का ध्यान दिया ही नहीं। तो गौरव ये कहता है टेंशन की कोई बात नहीं, मैं जरा अपने दोस्त से पूछता हूँ कि चलें खाना खाने। तो जैसे ही कमल से पूछा जाता है कि भाई चलें खाना खाने, इधर तेरी भाभी कह रही है, तो कमल ये कहता है कि भाई हम तो बहुत थक गए, हमने फिर भी थोड़ा बहुत खा लिया था, अब हमारे बस की नहीं है, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो भाई तुम खाओ, हम तुम्हें कमरे पे ही मिलेंगे। अब ये रीना और गौरव निकल जाते हैं होटल से और इत्तेफाकन इनको होटल के रिसोर्ट के दाएं बाएं होटल भी मिल जाता है, वहां से ही अपना खाना वाना खाते हैं। और खाकर जैसे ही ये अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई कमरे में काफ़ी ज़्यादा बदबू, काफ़ी ज़्यादा सड़न की महक आ रही। और साथ में इनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितना ज़्यादा हीट मार रहा है ये कमरा। लेकिन बाहर तो ये समझ लो दिसंबर का महीना, पहाड़ पे तो बर्फ पड़ रही थी, तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। लेकिन 2-4-5 मिनट में क्या होता है, जो भी मौसम जो था सही हो जाता है, कमरा ठंडा हो जाता है, लेकिन हल्की हल्की जो बदबू थी वो बनी हुई थी। तो यहाँ पर गौरव ये कहता है कि भाई तू 2 मिनट रुक, मैं अपना चार्जर लाना भूल गया फ़ोन का, कमल से मैं चार्जर लेके आता हूँ, उसके बाद चलो अब हम सोते हैं। अब यहाँ पर रीना ये सोचती है कि चलो मैं भी अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। अब ये जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि भाई दरवाज़ा जैसे ही खुला काफ़ी ज़्यादा काला धुआं उस कमरे से निकलकर बाहर गया और साथ में उस बाथरूम में भी काफ़ी ज़्यादा बदबू, काफ़ी ज़्यादा सड़न महसूस हुई उसको। और वो एकदम से चीखती चिल्लाती हुई उस कमरे से बाहर भागी। अब ये जैसे ही चिल्लाई है तो उधर से उसका दोस्त कमल भी आया, उसकी घरवाली भी आई। और कमल की घरवाली बोले भाभी क्या हो गया, कैसे हल्ला मचा रहे हो। तो इस पर रीना ये बोली कि भाई मुझे ऐसा ऐसा महसूस हुआ है जैसे कितना काला धुआं यहाँ से निकला हो और कितनी बदबू आ रही हो। जब इस पर कमल और उसकी वाइफ अंदर गए, पूरा एरिया चेक किया, बोले भाभी ऐसा तो कोई महसूस नहीं हो रहा। हाँ भाई अगर हल्की फुल्की बदबू है तो आपको पता ही है भाई, 2-2 हजार के कमरे हैं और हमने लिया है 700-800 रुपए वाला, कुछ तो हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अब ये चीज इनको समझाई जाती है और गौरव और रीना अपना सो जाते हैं। अब गौरव की भी काफ़ी ज़्यादा खराटे लेने की आदत होती है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं रीना को नींद नहीं आती। अब जैसे ही 11 से 12 बजते हैं तो क्या महसूस होता है रीना को कि जैसे कोई बाथरूम के दरवाजे से खटखटा रहा हो, इस तरीके से कोई खटखटा रहा हो। अब रीना जैसे ही उठकर देखती है बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं होता। अब रीना ये सोचे कि यार गौरव ये सो रहा है, बाथरूम का दरवाजा किसने खटखटाया। अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रीना को बेचैनी होने लगी। अब रीना ये सोचे मैं करूँ तो करूँ क्या। अब ये सोने की कोशिश तो काफ़ी हो रही है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही। जैसे ही रात के लगभग 12-12:30 बजते हैं, अब जो इनका बाहर का जो कमरे का मेन दरवाजा था वो किसी ने इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में खटखटाया। पहले तो रीना ने पूछा जी कौन है, तो कोई उधर से जवाब नहीं आया। लेकिन रीना ने जैसे ही 2 कदम आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो रीना को क्या दिखा कि बाहर कोई काली परछाई है
जो औरत के रूप में है, और इस तरीके से रीना को धक्का दिया और रीना ठीक बाथरूम के दरवाजे से टकराई और परछाई सीधा कमरे के अंदर आ गई। अब ये जैसे ही टकराई है और इतने में हल्ला हुआ है, गौरव उठा, बराबर से कमल उठकर आ गया, उसकी घरवाली उठ के आ गई। कमल बोला, भाभी क्या हो गया, क्या हो गया? तो इस पर रीना ये कहती है कि भैया मुझे ऐसे ऐसे एक औरत खड़ी हुई दिखी है जो काली सी परछाई के रूप में, मैंने जब दरवाजा खोला तो उसने मुझे धक्का दिया। तो इस पे गौरव ये कहता है क्या पता भाई सफर की वजह से ऐसा हो गया हो। तो इस पर रीना ये कहती कि इधर देखो, और जैसे ही गौरव ने उसका जब ऐसे कपड़ा हटा कर देखा तो यहाँ पर ठीक एक इस तरीके के हाथ का निशान था। तो यहाँ पर कमल और उसकी घरवाली को भी विश्वास हुआ और ये सीधा रिसेप्शन एरिया में भागे हैं कि भाई हम जाकर नीचे बात करते हैं कि पूरा ड्रामा क्या है, पूरा सीन क्या है और ये चल क्या रहा है। अब ये जैसे ही रिसेप्शन एरिया में जाते हैं और इधर टाइम लगभग रात के 1:30 बजे का होता है और बाहर भी काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी। पूरा रिसेप्शन एरिया खाली होता है, कोई भी दाएं बाएं नहीं होता। अब यहाँ पर कमल ये सोचता है कि भाई अगर हम इस तरीके से रिसेप्शन एरिया के बाहर कहीं खड़े रहे या होटल छोड़े तो हमारी तो हालत बुरी हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ का एरिया है, ठंड में तो हम वैसे ही मर जाएंगे। तो कमल की घरवाली ये कहती है कि भाभी ऐसा करो, तुम हमारे साथ हमारे कमरे में सो जाओ, हम लोग उसी कमरे में सोएंगे, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ये जैसे ही उस कमरे में जाते हैं, घंटा आधा बीतता है तो फिर से रीना की आंख खुलती है। रीना को इस बार क्या महसूस हुआ कि भाई जो भी गैलरी का एरिया है उसमें कोई बंदा है या कोई औरत है, काफी धम धम की आवाज आ रही है, जैसे कोई इस तरीके से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अब यहाँ पर रीना ये सोचे कि भाई लग रहा है आज की रात तो मेरी काली हो गई, और ये जैसे ही भगवान करे सुबह हो हम यहाँ से निकलें। इसको यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी और साथ में इसको फिर से बाथरूम लगा, लेकिन अब इसकी हिम्मत ना पड़े कि भाई मैं बाथरूम करने जाऊं तो जाऊं कैसे। लेकिन आपको भी पता है बंदा कब तक बर्दाश्त कर लेगा। जैसे ही घंटा आधा बीतता है तो रीना उठती है और पीछे मुड़ के जैसे ही बाथरूम की तरफ देखती है तो रीना को क्या नजर आया कि भाई ठीक बाथरूम के अंदर एक औरत खड़ी हुई है जिसके बाल सामने को हैं और काफी ज्यादा भयानक महसूस हो रही है। इस चीज को देखकर रीना फिर से चीखी, फिर से चिल्लाई, और इस बार गौरव भी उठा, उसका दोस्त भी उठा। बोले भाभी अब क्या हो गया? बोले भैया मुझे इस बाथरूम में एक औरत साफ साफ खड़ी हुई दिखी है। तो यहाँ पर जो कमल की पत्नी थी उसको भी डर लगा। बोले भाई अगली कह रही है तो कुछ तो बात में वजन होगा, भाई चलो जी। अब यहाँ पे इनका करते कराते 3:30 बज गए। ये अपना रिसेप्शन एरिया में ओने कोने पर जो भी कुर्सी लगी थी वहां पर ये अपना बैठ जाते हैं, और जैसे ही सुबह के लगभग 7-6 बजते हैं रिसेप्शन एरिया पे एक लड़का आता है। उसको बताते हैं कि भाई तुम्हारे होटल में क्या है, कैसे है। तो वो लड़का भी इनसे इस तरीके से बात कर रहा था कि हाँ भाई ऐसे नेचर के साथ कि भाई तुम्हें होटल में रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इनसे ढंग से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि इनका जो पैसा था लगभग जमा हो ही चुका था। अब ये जैसे ही घंटा आधा बीतता है अपना सामान उठाते हैं और सीधा शहर के किसी दूसरे होटल में ये कमरा ले लेते हैं और बढ़िया सा फिर ये अपना एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। और इन्होंने स्टोरी के साथ एक बात हमको और भी कही थी कि भाई सबको ये बात ज़रूर समझा देना कि हर चीज़ सस्ती अच्छी नहीं होती, क्योंकि सस्ती चीज़ें कभी कभी हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देकर जाती हैं। कभी कभी दिमाग से ज़्यादा दिल पर विश्वास करो कि भाई अगर ये चीज़ महंगी है तो इसके पीछे वजह क्या है, अगर ये चीज़ सस्ती है तो इसके पीछे वजह क्या है। तो यहाँ पर रीना और गौरव का यही कहना था कि अजय भैया उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी जान बच गई, लेकिन बाद में हमने फिर से उस एरिया में विजिट करी
तो हमको क्या मिला कि भाई वो तो एक तरीके का खंडर है, ना कि ये कोई होटल है। बाकी भगवान भरोसे हमारी जिंदगी थी, जो हमें भगवान ने बचा लिया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मुझको और किसी ने नहीं, ये कमल के एक दोस्त ने मुझको भेजी। कमल ने अपने दोस्त को सुनाई कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ, और उसका दोस्त नोएडा में जॉब करता है, तो उसने मेरे तक फेसबुक पर लिख भेजी। वैसे ही मैंने आपको सुना दी, कोई नमक मसाला मैंने इसमें मिक्स नहीं किया। बाकी अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।